हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं एक मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर क्रिएट करने वाला हूँ और ये जो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो उसके काम का है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कैन आल्सो लुक एट दिस इन अदर वे राउंड। वो मैं डिस्कस करूंगा। इसका नाम मैंने रखा है बोल्ड बुल्स। व्हाई बोल्ड बुल? बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बुलिश ट्रेंड में हम स्टॉक्स फिल्टर कर रहे हैं जिसमें हम लॉन्ग एंट्री देखेंगे। एंड आई जनरली यूज इज अ टॉप डाउन अप्रोच व्हिच मींस we will use monthly chart, we'll use weekly chart and we'll use daily charts. अब मैं यहाँ पर दो इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर आपको लाइव सिस्टम बनाने वाला हूँ which you can also create in your account as well. And if you are an Arzone or TradePoint user, you can create in your account. तो मैं यहाँ पर दो इंडिकेटर ले रहा हूँ। एक है RSI। सो बेसिकली RSI मेजर क्या करता है? एक स्ट्रेंथ ऑफ अ मोमेंटम, ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ, जो अगर वो बुलिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो एक एनी डिप्स विल बी एन एग्रेसिवली बॉट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? शॉर्ट टर्म डेली, मीडियम टर्म वीकली एंड लॉन्ग टर्म मंथली, मैं तीनों के आरएसआई को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। एंड आई विल बी यूजिंग आरएसआई बिकॉज अगर आरएसआई का आपने फॉर्मूला देखा होगा तो 30 एंड 70 इज द ओल्ड ट्रेडिशनल वेज, ओवर मॉडर्न, ओवर सोल्ड। बट आई लाइक टू लुक एट अदर वेज। जब आरएसआई 60 के ऊपर होता है, there is a speed or stock is on a highway or it can have a huge room to accelerate the bullish trend. तो मैं उस RSI को above 60 में एज अ बाय करने वाला हूँ। सेकेंड इंडिकेटर होगा मेरा सुपर ट्रेंड बिकॉज आई वांट कि वो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में हो एंड दैट्स द रीजन आई एम यूजिंग सुपर ट्रेंड। सो यहाँ पर पहले सिस्टम क्रिएट करते हैं। इफ यू आर एन आरजोन यूजर, आप लॉग इन कर लीजिए आपके अकाउंट में एंड यू कैन साइमल्टेनियसली क्रिएट अ सिस्टम एज वेल विद मी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर आप देखिए सिस्टम बिल्डर है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा तो मैंने वहां पर एक सिस्टम बिल्डर को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इन केस अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम ऑल्सो यू वांट टू क्रिएट, जस्ट वॉच दैट वीडियो एज वेल। ओके, मैं सिस्टम बिल्डर में जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू सिस्टम कर रहा हूँ और मैं इसका नाम दे रहा हूँ बोल्ड बुल्स। ओके, और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। तो मुझे क्या चाहिए? आरएसआई शुड बी अबव देन ग्रेटर देन 60 व्हिच मींस दैट आरएसआई वैल्यू 60 के ऊपर होना चाहिए। और जो मेरा सुपर ट्रेंड है तो मैं एसटी लिख रहा हूँ। ओके, सो प्राइस शुड बी अबव सुपर ट्रेंड। ओके, सो दीज आर माय सिंपल टू रूल्स। फर्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। सेकंड, वो ट्रेंड जो है ट्रेंड का वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होना चाहिए व्हिच विल बी इंडिकेटेड बाय आरएसआई। तो अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर ऐड करता हूँ इंडिकेटर। तो मैं आता हूँ फर्स्ट सुपर ट्रेंड पे। ओके, सो आई एम यूजिंग डिफॉल्ट सुपर ट्रेंड व्हिच मींस 10 एंड 3। सो हाई ऑफ अ प्राइस शुड बी अबाउट ट्रेंड व्हिच मींस दैट अगर वो प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, और यू कैन आल्सो टेक क्लोज प्राइस अबाउट सुपर ट्रेंड। either way you can tweak it whatever you want. Okay, so I am taking close price above super trend and I am just adding it over here. Second, which is RSI. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देना RSI में, बिकॉज RSI की हम वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पर हम पॉजिटिव कर रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो आई एम यूजिंग RSI अबाउ वैल्यू बिकॉज मुझे वो 60 के ऊपर चाहिए। आई एम टेकिंग RSI अबाउ वैल्यू 60 and I'm taking close of RSI. ठीक है, so I'm not looking at अगर वो पूरे मंथ में 60 के ऊपर है एंड क्लोज नीचे आ रहा है तो ओके, एंड आई लेड ऑन 60। अब यहाँ पर आप एक्सप्रेशंस में 1 एंड 2 लिखिए बिकॉज वी वांट 1 एंड 2। अगर आपने कोई सिस्टम बना उसमें 3 है तो 1 2 एंड 3। अगर आपके सिस्टम में 4 है 1 2 3 एंड 4। इन केस यू वांट के प्राइस आरएसआई के ऊपर हो, सुपर ट्रेंड के ऊपर हो, and RSI should be above 60 और MACD should be above integer 9। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 1 एंड 2 और 3, तो दोनों में से एक। अगर RSI क्वालिफाई तो RSI के साथ दिखाएगा, MACD का क्वालिफाई तो MACD का। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इस सिस्टम को मैंने बोल्ड बुल्स करके सेव कर लिया है। अब मैं इसको जाएंगे हम लोग स्कैनर में, मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर। अगर आप देखोगे तो मल्टी टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक्स, अगर आपकी सिस्टम पॉइंट एंड फिगर पे, आप पॉइंट एंड फिगर में मल्टी टाइम में। अब यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? देखिए निफ्टी 100 स्टॉक लेते हैं बिकॉज निफ्टी 100, लेट्स लुक एट 100। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ। अब मैं ये जो सिस्टम है वो मेरे इसमें बनाई है अकाउंट में, तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ बोल्ड बुल्स
और मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम स्टार्ट करूंगा मंथली से। सेम मैं बोल्ड बुल्स को लूंगा यहाँ पर माय में जाके बोल्ड बुल्स, एंड आई विल गो ऑन टू द वीकली टाइम फ्रेम ओवर हियर। अगेन मैं यहाँ पर जाऊंगा माय में, यहाँ पर बोल्ड बुल्स, और मैं यहाँ पर रखूंगा डेली, बिकॉज मुझे 3 टाइम फ्रेम चाहिए, मंथली, वीकली एंड डेली। ये सिस्टम तीनों में क्वालिफाई होनी चाहिए। एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन द स्कैन ओवर हियर। तो ये निफ्टी के जितने भी 100 स्टॉक है, ये क्या करेगा, मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर, वो निफ्टी के 100 स्टॉक्स को स्कैन करेगा विद डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम। तीनों टाइम फ्रेम में ये चार्ट, ये सिस्टम मेरा स्कैन करेगा, एंड इट विल गिव यू द स्टॉक्स विच आर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। तो मैं यहाँ पर, अगर हम जैसे स्कैन चल रहा है, अगर इन केस से यू वांट पॉइंट एंड फिगर का स्कैनर, वी हैव इनफैक्ट कागी का स्कैनर, रेंको का स्कैनर, वॉट एवर मल्टी टाइम स्कैनर यू वांट, यू कैन क्रिएट ओवर हियर। तो मैं जस्ट एक यहाँ पर, मैं जनरली जो सिस्टम फॉलो करता हूँ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक लिस्ट, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्टॉक लिस्ट मैंने शॉर्ट फिल्टर कर ली, तो अब यहाँ पर देखिए स्कैन हो गया है, एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द रिमार्क। तो मुझे निफ्टी 100 में ये सारे स्टॉक है जो है विच हैव क्वालिफाइड with a bullish trend or daily, weekly, monthly on criteria RSI and super trend which I have indicated। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये मुझे स्टॉक लिस्ट आ गई, एक्सिस बैंक आ गया, बजाज ऑटो आ गया, बजाज होल्डिंग आ गया, बीएल आ गया, बॉश आ गया, चोलामिन आ गया। यू कैन डू निफ्टी 500 वॉट एवर ग्रुप यू वांट। अब सेकंड स्टेप इसमें मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। अब मैंने यहाँ पर से बजाज होल्डिंग का चार्ट ले लिया, ठीक है, एंड इफ यू लुक एट बजाज होल्डिंग इज ट्रेंडिंग ओवर हियर। तो जब भी आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पर लगता है कि यस अब डेली चार्ट में ये मोमेंटम है, तो ये मंथली चार्ट है। इफ आई गो ऑन टू द डेली ओवर हियर, सो इन केस यू सी डेली में ये प्राइस एक्शन ब्रेकआउट आया है, तो ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, आई विल गो एंड लॉन्ग ऑन द रेंज ब्रेकआउट। सो फर्स्ट लिस्ट ऑफ फिल्टर मुझे आ गया कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में स्टॉक्स है वो मैंने फिल्टर कर लिए। अब उसी स्टॉक में से फॉर द मंथ मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहूंगा। ओके, तो मुझे मालूम है कि फॉर द मंथ मुझे ये सारे स्टॉक देखने हैं। आई जनरली डू दिस एक्सरसाइज ऑन अ वीकली बेसिस, बिकॉज क्या होता है ना, मंथली का आपको मालूम है कि लास्ट मंथ का जो क्लोज है वो आरएसआई का क्लोज हो चुका होगा। अब मुझे वीकली में एवरी स्टॉक्स आते रहेंगे नए नए। इनफैक्ट एफएनओ में ये बहुत अच्छे से काम करता है। आई हैव सीन मेनी ऑफ द एफएनओ स्टॉक्स एज वेल जो मोमेंटम में होते हैं, एंड व्हेनेवर यू सी अ पॉजिटिव बिल्डिंग अप और रेंज ब्रेकआउट हो रहा है कहाँ पर, या कोई पैटर्न बिल्डअप हो रही है, वहां पर जब ये मोमेंटम आता है ना, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मोमेंटम में दे देता है। एंड ऑन अ वीकली स्केल का एक एडवांटेज क्या होता है ना, आई टेल यू, आई एम नॉट लुकिंग एट इट डेली ऑन दिस, बिकॉज वीकली में क्या होता है ना, आपका जो नए स्टॉक्स आएंगे ना, वो आपको फॉर द वीक ट्रेडिंग में काम आ जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि से प्रोबेबली फॉर द वीक दे हैव रन अप, एंड आपका यहाँ पर अब स्टॉप लॉस बैठ नहीं रहा है, आपके परव्यू में नहीं है स्टॉप लॉस, इट कैन बी अराउंड 15-20%, जो आप अफोर्डेबल नहीं कर सकते हो। देन आई कीप स्टॉक्स ऑन माय रडार। हार्डली निफ्टी 100, अगर मैं निफ्टी एफएनओ के स्टॉक्स भी लेता हूं, तो हार्डली यू गेट समटाइम्स अराउंड 20-25 स्टॉक्स जहां पर आपको रडार पे रखने हैं फॉर अ मोमेंटम बेस्ड। तो बहुत बार मैं क्या करता हूँ, वीकली एक्सरसाइज मेरा क्या होता है, ये 25 स्टॉक्स मैंने देख लिए। अब 25 स्टॉक्स को मैंने क्या किया, एक अगर आप डिफाइनेज के यूजर, तो आप बजर में जाइए, बजर में एक बजर क्रिएट कर लीजिए। अगर इस मतलब मैंने लगा लिया कि एक्सिस बैंक का ब्रेकआउट इज 1200, सिर्फ जस्ट अजम्पशन, तो आप बजर में जाइए, 1200 का बजर लगा के रख दीजिए, ना वहां पर लिख दीजिए जो भी सिस्टम आपने बोल्ड बुल। तो मैं क्या करता हूँ, बोल्ड बुल्स वाला सिस्टम्स को उसमें बजर डाल देता हूँ कि यार एक्सिस बैंक 1200 के ऊपर जाएगा, तो मुझे ये स्टॉक ट्रैक करना है, एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। तो इस तरह से यू कैन प्ले आउट द फर्स्ट लेग ऑफ फिल्टर ऑफ द स्टॉक्स। एंड ये ऑप्शंस में बहुत इंटरेस्टिंगली काम कर रहा है, बिकॉज व्हेन देयर इज अ स्ट्रांग मोमेंटम इनटू अ ट्रेंड, व्हेन देयर इज अ स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड, और जब वो फ्रेश ब्रेकआउट देता है ना, ये एक स्ट्रांग अपसाइड इंडिकेट करता है स्टॉक्स के लिए। तो वहां पर आपका ऑप्शंस में एक ऑप्शंस बायर स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, तो वहां पर क्या होता है ना, आप ऑप्शंस बायर के लिए वो एक होल्डिंग पीरियड कम हो जाता है, एंड स्ट्रांग मोमेंटम में होता है, तो अपॉर्चुनिटी भी जल्दी मिल जाती है एंट्री एंड एग्जिट्स की। So this is the way which I follow on stock filtering process. Then again, second layer आप जो भी करते होंगे, you can add the second layer of your systems into the scanner, post scanner। तो जैसे मैंने बजाज होल्डिंग कर लिया, तो ये ब्रेकआउट में आया है, then I look at, अगर मेरा स्टॉप लॉस वहां पर बैठ रहा है, I'll definitely look at onto a long side over here, because मेरा डेली वीकली मंथली तीनों पे सेटअप्स आर very very bullish over here, and when there is a breakout, look for a price action।
I know one of the user जो generally when we discuss all this stuff, वो hourly, daily and weekly use करते हैं, and he use daily and weekly for a strong trend, hourly for an entry perspective. तब उसको लगता है कि yes super trend के ऊपर hourly में setup बन रहा है, मेरा risk reward में better है, I'll go for it. So this is the way you should look at a filtering of process on the first hand. Second, whatever system you are using, add the layer of it, and I always believe uh, if in case you are comfortable with one system, okay, try to add a second layer of systems, and but you should not unfollow your systems, because वहां पर आपने अपना टाइम दिया है, वहां पर आपने उतनी मेहनत की, उसको सिस्टम्स को फाइन ट्यून किया है. तो इन केस अगर इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद अगर आपके सिस्टम में जो आपने फॉलो कर रहे हो सिस्टम में स्टॉक लिस्ट में वो स्टॉक बैठता है, definitely look for an opportunity over there. So this is the one. If in case you want, I should publish this system into our scanner archives. Definitely write into the comment. I'll post if in case many of them. But I would suggest आप खुद के सिस्टम्स में बनाएंगे सिस्टम्स, आपको एक थोड़ा हैंड्स ऑन आ जाएगा सिस्टम बिल्डर को लेके. एंड इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, यू कैन क्रिएट योर ओन सिस्टम एज वेल इन फ्यूचर इफ इन केस you know how to make the system into a system builder. So this is the way. And in case I would suggest, आप अगर कोई सिस्टम फॉलो करते हो and you want me to share it with many of the users, do write into the comment आपको कौन सा सिस्टम. In case you want to learn about the system builder, मैंने एक dedicated video system builder पे बनाया है, just go to our archive. In case you want to video पे आपको नहीं करना है, आपको read करके करना है, so on our blog, आप डिफाइन सेक्रेट्स में जाके ब्लॉग सेक्शन में जाओगे, वहां पर भी मैंने पूरे डिटेल में सिस्टम बिल्डर के ऊपर लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, and how are the ways you should look at. So this is the candlestick pattern, or I would say the open high low close के setups में मैंने डिस्कस किया है. In case you want and add a layer of ये स्टॉक लिस्ट एक्सपोर्ट करने के बाद, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर जाके स्टॉक लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लीजिए, आपके पास स्टॉक लिस्ट का डेटा बन जाएगा एक्सेल में, आप हैंडी रखिए उसको, एंड व्हेन देयर इज अ सेटअप्स यू जस्ट एग्जीक्यूट द ट्रेड. इनफैक्ट ये स्कैन करने के बाद आप खुद का एक जो सिस्टम रन करते हो उसमें भी ये स्कैनर रन कर सकते हो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया वेयर यू थिंक कि ये स्टॉक्स आ रहे हैं, एंड यू कैन लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन दीस स्टॉक्स. सो साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश.